बिल्कुल, यहाँ पर ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूरज और मानविंदर भी हमारे साथ बने हुए, तो चलिए मानविंदर के पास चलते हैं, मानविंदर से जानने की कोशिश करते हैं। मानविंदर, जहाँ पर आप मौजूद है वहां पर छठ पर्व की छठा कैसी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, छठा आप देख सकते हैं, हम घाट पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर बारिश की शुरुआत हुई है और उसके चलते अब लोग चूँकि सूर्य को अर्घ्य दे भी चुके हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। लेकिन अभी भी अगर आप घाट पर देखें तो उसी तरह का दृश्य है, अभी भी यहाँ पर भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है और जिस तरह से जो आस्था और उत्साह था वो यहाँ पर देखा जा सकता है। थोड़ा सा जो बारिश आई है, बारिश के चलते लोग जो है अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ्य दे दिया है और खुशी खुशी, पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ, उमंग के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ से लोग, जो महिलाएं हैं वो रवाना हो रही हैं। तो सामान बांध लिया है, जो अपने सर पर हमने देखा था लोग लेकर के आए थे, वो सारा सामान लेकर के अब यहाँ से धीरे धीरे घाट से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग घाट पर मौजूद हैं जो लगातार स्नान भी कर रहे हैं, यमुना में स्नान भी कर रहे हैं। और जिस तरह से पूरा घाट जो है वो एक तरह से सराबोर नज़र आता है छठ की छठा में, वो दृश्य यहाँ पर देखा जा सकता है। बेहद खूबसूरत ये दृश्य था। तो एक तरह से अब जो है समापन, जो छठ पर्व है, महापर्व है, उसका समापन होगा। लेकिन अभी भी आप जाएंगे तो अभी भी प्रसाद वितरण से लेके दूसरा जो घर पे जिस तरह से जब ये लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पर उसका जो असर है वो देखा जा सकता है। अभी भी उसका असर कई दिनों तक रहेगा। लोग, जो महिलाएं व्रत हैं, वो छठ प्रसाद का वितरण करेंगी और उसके बाद जो लोग हैं, जो बाहर से लोग आते हैं परिवारों के पास अपने, वो यहाँ से अपने अपने जहाँ पर जो नौकरी करते हैं या काम करते हैं वहाँ के लिए रवाना होते हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो घाटों पर रौनक बनी हुई है, अभी भी तमाम लोग बिल्कुल ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आएंगे हम आपके पास। और मानविंदर, अभी इस समय हमारे साथ सूरज भी बने हुए हैं, तो सूरज के पास चलते हैं। सूरज, देखिए प्रसाद की यहाँ पर बात हो रही है, तो प्रसाद का जिक्र मैं आपसे भी करना चाहूंगी। जो प्रसाद यहाँ पर आज इस्तेमाल किया जाता है या प्रसाद जो बांटा जाता है, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल की जाती है, उन चीजों का क्या महत्व रहता है? क्योंकि महिलाएं आपके पास मौजूद हैं और महिलाओं को रसोई का सबसे ज्यादा पता होता है, तो ऐसे में ये जानने की कोशिश उनसे कीजिए आप। देखिए, जो प्रसाद की जो प्रक्रिया है बनने की, वो 2 दिन पहले से शुरू हो जाती है। हालांकि देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो भी छठ घाट से निकलकर अब वो अपनी घर जा रही हैं। यानी जो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत था वो अब खत्म हो चुका है। भगवान भास्कर को इन्होंने अर्घ्य दे दिया है। जहां तक मैंने प्रसाद का जिक्र किया, तो प्रसाद की जो प्रक्रियाएं होती है 2 दिन पहले से बनना शुरू होता है और ये कल देर शाम तक बनती है। हालांकि मैं ये जो सूप है, ये जैसे दौरा कहते हैं, इस सूप के अंदर, इस दौरे के अंदर भी देखिए जो प्रसाद होती है, जो अमूमन सदियों से चला आ रहा है, चाहे वो सेब हो, केला हो, ईख हो या फिर कच्चे हल्दी की बात कर ले, ये जो तमाम जो चीजें होती है वो सूप यानी डलिया जो दौरे होते हैं वो यहाँ पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये एक परंपरा रही कि सर पे इस दौरे को रखकर लोग घर से घाट की ओर आते हैं। दौरा उठाना एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रखता है। और ये जो प्रसाद है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो छठ व्रती है, इन्होंने अपने हाथों से हमें ये प्रसाद दिया है। तो ये प्रसाद की जो प्रक्रिया है ये सदियों से चली आ रही है और ये ठेकुआ का एक अलग ही महत्व होता है। और ठेकुआ के साथ ये सेब, ये अलग ही महत्व होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है और ये परंपरा आज भी कायम है। आज जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, सिर्फ झारखंड बिहार ही नहीं बल्कि देश और देश के अलावे विदेशों में भी इसकी जो छठा है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। ये मैं जानना चाहूंगा, जो ठेकुआ का ये जो परंपरा है, ये देखा जाता है कि छठ के त्योहार में ठेकुआ एक महत्वपूर्ण प्रसाद होती है। हाँ, बहुत प्रसाद होती है। इसके ही प्रसाद का ही ठेकुआ ही बना जाता है, चढ़ा जाता है। माँ का मेन प्रसाद यही है, ठेकुआ, सेव है, केला है, जो भी है हम लोग का दूध दही जो भी हम लोग को चढ़ाते हैं, परंपरा में चढ़ रहे हैं। यही आम का लकड़ी है। आम का लकड़ी से इसे तैयार किया जाता है चूल्हा में। हाँ, आम का लकड़ी से। होटल का सामान बाहर से नहीं, घर से ही बनता है। इसे गेहूं को धो के, चुन के। और इससे पहले कहा 2 दिन पहले से गेहूं की धुआई होती है, उसके बाद जो मिल होते हैं वहाँ पे इसे पिसाया जाता है। हाँ, मिल में मिल धोता है, मिल साफ होता है, पिसाता है, मिल पिसाता है और ले जाके गेहूं हम लोग पूजा करते हैं, ठेकुआ बनाते हैं
कचौनियाँ बनवाते हैं। बहुत अच्छा से करते हैं हम लोग, धो मैस के साफ से डर से करते हैं हम लोग। आपने भी छठ व्रत रखा था क्या? थोड़ा सामने आइए। कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग अभी 5-6 साल से कर रहे हैं। हम लोग 5-6 साल से कर रहे हैं। 5-6 सालों से कर रहे हैं। क्या ये जो प्रथा जो चली आ रही है सदियों से, इसका एक अलग ही महत्व होता है इस प्रसाद का? कितना वक्त लगता है बनाने में और क्या कुछ प्रसाद आप लोग बना के चढ़ाते हैं? बता दीजिए। बता पाएंगे, आप बताइए। 3 घंटा लगता है इसको बनाने में। हम लोग सब परिवार मिलके इसको बनाते हैं। जोर से बोलिए। हम लोग सब परिवार इसको मिलके बनाते हैं बोले। अच्छा, आपके सर पे जो दौरा है, इसे दौरा कहते हैं। इस हाँ। दौरे में क्या-क्या कौन-कौन सी प्रसाद है इसमें? ठेकुआ है, आंवला है, सेव है, केला है, गन्ना है, मूली है, ईख है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।